वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन speedearning.com। दोस्तों, आज हम लोग बहुत बड़ी चीज़ पे बात करने वाले हैं। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना है। वॉरेन बफे स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर रहे हैं। उन्होंने इतना पैसा बनाया है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आप अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उनके साथ एक डिनर की नीलामी 400 करोड़ डॉलर की बोली से होती है। मतलब एक इस तरह का बात मान सकते हैं कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स वॉरेन बफे के साथ में एक डिनर करते हैं और उस डिनर में उनको ये उम्मीद होती कि कुछ एक बातें ऐसी हो जाएगी जिसमें से कुछ अगर हमने सीख लिया तो पता नहीं कितने करोड़ों की वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे पैसे बनाने वाले वॉरेन बफे, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। उनकी कहानी कितनी ही बार आपने सुन ली होगी। आपको पता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। लेकिन हम एक नए नज़रिए से आज ये बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। क्योंकि हम लोग हमेशा ये गौर करते हैं कभी कभी क्या करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात जानना हो जाती है कि क्या नहीं करना है। क्योंकि हम लोग एक कमरे में नया फर्नीचर तो जमाना चाहते हैं, लेकिन पुराना फर्नीचर फेंक के, पुराने पैटर्न फेंक के कमरे को खाली नहीं करते तो नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बन पाती। तो कई बार आप देखते हैं ज़िंदगी बदल नहीं पा रही है। आपने बहुत सारे नए तरीके चुन लिए हैं लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उसका ख़ास कारण क्या है कि हमने अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सी 3 चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल नहीं की उन्होंने और इसलिए उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी बन पाई। पहली बात थी, ही डिड नॉट रन बिहाइंड मनी ब्लाइंडली। वो पैसों के पीछे अंधे होकर भागे नहीं कभी भी। देखिए, जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और आपको अपना काम करने में मज़ा आता है तो आप कल का इंतज़ार नहीं करते। तो वो सुबह से शाम तक उनको इतना जॉब सेटिस्फेक्शन था कि उनको आने वाले दिन में जब पैसा दुगुना तिगुना 5 गुना 20 गुना हो जाएगा तो मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करके दिखाऊंगा या कोई ऐसा सपना पूरा कर लूँगा जो आज से ज़्यादा मज़ा देगा। इस तरह का नज़रिया उनका दिखता नहीं था। ये बात साबित हुई उनके बाद के जीवन से। हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। तो वो अंधे होके पैसे के पीछे भागे नहीं बिल्कुल भी। और लगातार उन्होंने क्या चीज़ की, आज जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को मैं डूब के करूँ। उनकी बातों से समझ में आता है कि अगर उनसे एक बार पूछा गया कि आप अगर इन्वेस्टर नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन आपका होना चाहिए था, तो वो कह रहे थे कि लाइब्रेरियन होना चाहिए था मुझे। उनको पढ़ने का इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला कि वो एक इन्वेस्टर से हमेशा कहते थे कि बस पढ़ते पढ़ते और बस पढ़ते रहो। पढ़ के अगर आप एक एक बिजनेस का बैकग्राउंड स्टडी करते जाओगे, बार बार अगर आप सही चीज़ को, बारीकी को समझते रहोगे तो आपके अंदर की जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाएगी और एक कन्विक्शन तैयार हो जाएगा जिस कन्विक्शन से आप आगे करोड़ों रुपए बना पाएंगे। तो वो बात होती है कि आप वो कभी भी अंधे होकर पैसे के पीछे भागे नहीं। तो वो अपने काम को पूरी तरह एंजॉय करते थे और उनको कल की किसी कामयाबी का इंतज़ार नहीं था। तो जो लोग पैसा बनाते हैं उनमें ये गुण खास तौर पे होता है। दूसरा गुण क्या था, एक चीज़ उन्होंने ही नहीं की, नो शो ऑफ। मतलब नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि ज़रा सा पैसा इकट्ठा होता नहीं आदमी के पास। समझो 5 लाख इकट्ठा हो गया तो जल्दी से जाके एक क्रेडिट पे कार उठा के ले आएगा। फिर 5 का 10 लाख हो गया तो अपनी कार चेंज कर लेगा, अपना टीवी चेंज कर लेगा। क्योंकि हम लोगों को सारा पर्पस जो दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन का, कि मैं अभी के लिए थोड़ा बड़ा नज़र आ जाऊं। किससे? अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से। तो मैंने जीवन में समझो मोक्ष पा लिया। और इस तरह की सोच की वजह से कोई बड़ा काम हम कर नहीं पाते। अगर आपको सच में बड़ा काम करना है तो अभी से तुलना की बात भी मत करो। शो ऑफ करने में ऐसा होता है कि एक शहर में आपके पास थोड़े पैसे आ गए तो आप कहने लगते हैं मैं अपने गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं अपने शहर में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ।
आपको पता है कितने शहर हैं हिंदुस्तान में? आपको पता है कितने शहर हैं इस दुनिया में? तो कोई छोटे मोटे शहर का आदमी जब मुंबई आता है या बेंगलोर आता है तो उसको पता लगता है कि पैसा होना आखिर होता क्या है। जहाँ पे हम लोग अपनी गिनती भूल जाते हैं, वहाँ से इतने बड़े शहरों में गिनती शुरू होती है। तो जितना बड़ा आपका दायरा बनता जाएगा उतना आपको पता लगेगा कि शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत या कोई औचित्य नहीं है। शो ऑफ करना बिल्कुल सेंसलेस है, लेकिन वो क्या देता है आपको? टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन, मतलब थोड़ी देर के लिए अभी अच्छा लगना। मैं किसी अपने आसपास के दो लोगों से आगे निकल जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे आप एक रोड पे चल रहे हैं तो आपने आपने आगे जाने वाले दो तीन लोगों को पीछे छोड़ दिया, आपको अच्छा लगा। लेकिन सच तो ये है कि अभी भी 100 लोग आपके पीछे हैं और 100 लोग आपके आगे हैं, 1000 लोग आपके आगे हैं। तो उन्होंने कोई शो ऑफ नहीं किया। बात की उनकी ज़िंदगी से ऐसा दिखता है कि उनके पैसे तो बढ़ते गए, लेकिन जो पहली बार उन्होंने मकान खरीदा था उसी मकान में वो रहते रहे। जो कार उन्होंने खरीदी थी उसी कार को वो चलाते रहे, और अपने सारे कमाए पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा उन्होंने डोनेट भी कर दिया। तो उन्होंने पैसे को अपनी औकात दिखा दी और वो बन गए पैसे से बहुत बड़े। तो शो ऑफ उन्होंने कभी नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच में बहुत बड़ा बनना है तो सबसे पहले इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, ख़ास तौर पे इंडियन सोसाइटी में, कि थोथा चना बाजे घना। जो थोथा चना होता है या खाली बर्तन होता है उतनी ही ज़्यादा आवाज़ करता है। और मज़े की बात यह है कि आप कितना ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करें, शायद एक 5-10 साल का बच्चा भी समझता है, एक नहीं दूसरे नहीं तो तीसरी बार में उसको पता लग जाता है कि बंदे में असल में कितना दम है। तो इस तरफ अपनी एनर्जी को नहीं लगाएं तो बात बन सकती है, हम भी उसी रास्ते पे चल सकते हैं। तो वॉरेन बफे ने शो ऑफ पे बिल्कुल भी समय, ऊर्जा और अपना फोकस खर्च नहीं किया, क्योंकि जब भी आपको शो ऑफ करना होगा तो आप लोगों के साथ कंपैरिजन करने के लिए बैठोगे, उनके साथ जाओगे अपना सोशलाइज करके दिखाने के लिए कि मैंने क्या हासिल कर लिया है। फिर उस वक्त आपका अपने काम से ध्यान हट जाएगा और सारी चीज़ों का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि जैसे ही मेरा फोकस हटा मेरे काम की क्वालिटी पे फ़र्क पड़ने लग जाएगा। और दिखाना है तो दिखाने लायक इकट्ठा तो कर लो पहले, फिर दिखाने की बात करेंगे। तीसरी चीज़ है, ही डिडंट स्टॉप लर्निंग। कभी भी उन्होंने सीखना रोका ही नहीं। जब सारे लोग ये कहने लगे कि आपके जितना तो कोई जानता ही नहीं है, उस वक्त भी उस आदमी को सीखने से कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि सीखना उनके लिए बड़ी मज़ेदार प्रोसेस थी। सीखना इसलिए नहीं कर रहे थे कि आज ये सीखा तो कल क्या मिलेगा। आज हर एक ट्रेनी, हर एक यंगस्टर, पुराने लोग यंगस्टर का पिताजी भी अगर बात करें कुछ सीखने की तो पहले ये पूछेंगे, अच्छा ये जो सीख रहे हो इससे क्या मिलने वाला है, कौन सा पैकेज मिल जाएगा, बिजनेस में कहाँ पे काम आ जाएगा। इस तरह के विचार के साथ में जब आप सीखने की बात करते हैं तो आप बहुत लिमिटेड सीख पाएंगे। आपके साथ होना क्या चाहिए कि सीखते रहो चीज़ों को, और ख़ास तौर पे रिलेवेंट चीज़ों को सीखते रहो। इनका फोकस इतना अच्छा था कि इनको पता था कि मुझे जिस काम में डूब जाना है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, उसी में सीखना और सीख के उसको अप्लाई करना। और अप्लाई ऐसे नहीं करना है कि दिन भर बैठ के खरीदी बिक्री करते रह गए। अगर आप उनके पूरे करियर में ये देखने जाएंगे कि टोटल कितने शेयर खरीदे और बेचे, तो गिनती इतनी कम निकल के आएगी कि आपको लगेगा इतना तो हम एक हफ्ते में खरीद बेच लेते हैं। तो उनसे कोई पूछता था कि शेयर कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, तो वो कहते थे कम से कम 5 साल। और बोले ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा है कि आप बेचो ही मत उसको, आपका बच्चा नहीं तो उसका बच्चा, नहीं तो उसका बच्चा बेचेगा। और बात बहुत धीरे से समझ में आती है कि अगर मेरे पास कोई मकान हो, मेरे पास कोई खेत है, मेरे दादाजी छोड़ के जो चले गए, तो वो जाने के पहले उसको बेच के तो नहीं चले गए, वो असेट छोड़ के गए। तो असेट फिर उनके किस काम में आई? पैसा सिर्फ एक एहसास बन के रह जाती है। जब आपके पास बहुत पैसा आ जाता है एक उम्र में, तब तक तो आपकी खुराक घट के 5 रोटी से 2 चपाती बच जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप खाना छोड़ देते हैं, आप पीना बहुत कम कर देते हैं, आप घूमना कम कर देते हैं। अमीरी सिर्फ एक एहसास की तरह ज़िंदा रहती है, पीस ऑफ माइंड अबोव एवरीथिंग।
मन को एक शांति रहती है कि जो कुछ इंतज़ाम किए जाने थे मेरे फैमिली के लिए, नियर्स एंड डियर्स के लिए, वो मैं कर चुका हूँ अपनी तरफ से। साधन में दे सकता हूँ, साधन की मैंने अरेंजमेंट कर दी, सुख में नहीं दे सकता। सुख देने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उनको समझ आ जाए। तो उन्होंने कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं किया, सीखने को स्टॉप नहीं किया। और ज़्यादा बड़े लोगों की यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उनका सीखना लगातार ही चलता रहता है, और यही सीखना उनको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है। और सीखना किसी दिन के इंतज़ार में नहीं, सीखने में मज़ा ही आता है बस, इसलिए वो सीखते चले गए। और उसका फ़ायदा इतना मिला कि आज हम उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं लगातार, बार बार हर इंसान उनकी कहानी सामने लेके आ रहा है, और अलग अलग नज़रियों से हम वो बात करना चाह रहे हैं। लेकिन उनसे सीखना क्या चीज़ है कि उनको उनके शहर का संत कहा जाता था। इस तरह की सादगी से उन्होंने जीवन जिया। तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ भी कहावत है कि लक्ष्मी के पीछे भागो तो कभी हाथ में नहीं आती, लेकिन अगर आप तसल्ली से खड़े होकर अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जीते रहो, वो करते रहो जो करना चाहिए, लक्ष्मी आपके बाजू में आके खड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कहाँ आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें सीखने का मेन पर्पज़ क्या है कि वॉरेन बफे ने, उन्होंने जो कुछ किया, एक बहुत बड़ी स्टोरी क्रिएट कर दी, हमने कहानी सुन भी ली, लेकिन इस कहानी से सुन के अब हमको अपने भीतर क्या बदलाव लाना है। आपका इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, अंदर देखना है आपको कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे हर वक्त रोके जा रही है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेंच से हट के अपने पूरे क्लासरूम पे जाओ, अपने क्लासरूम से ऊपर जाके पूरी स्कूल में, स्कूल से ऊपर जाके पूरे शहर, शहर से ऊपर जाके पूरे स्टेट, पूरी कंट्री, पूरे ग्लोब के बारे में सोचो और उसको अपना पैमाना बनाओ, उसको अपना बेंचमार्क बनाओ। तो जाहिर है आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप ज़्यादा चलेंगे और आप ज़्यादा दूर तक पहुँचेंगे। लेकिन पहुँचने का, चलने का मज़ा, वो पल पल आपको लेते जाना है। वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? जो हर पल अपने काम करने का मज़ा ले रहा है, हर पल जिसको सुबह से शाम तक अपने काम से प्यार है, उस इंसान को दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी साइट पे जाइए www.speedearning.com, speedearning.in। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी छोटे से छोटे वीडियो कोर्स से, 4999 से, या 60,000 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग, तो आपकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी एजुकेशन बन सकती है। आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवली बदल जाएगी विद इन 6 मंथ। इस बात की हम लोग गारंटी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।